We will read lesson number 6, What is amiss with us? Written by S.M. Goel. हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका ट्रांसलेट है हम में क्या अनुचित है। We will read part 1 of this chapter. Indian intellect, भारतीय प्रतिभा. Ours is a nation of intellectual. It is not set out of sheer patriotism. हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का देश है। ये केवल देशभक्ति के कारण नहीं कहा जाता है। Studies at home, abroad have revealed that. देश में तथा विदेशों में हुए अध्ययनों ने यह बताया है। Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. थोड़े समय पहले इंग्लैंड के स्कूलों में एक अध्ययन यह ज्ञात करने के लिए किया गया था कि राष्ट्र के बच्चे बुद्धि में अधिक श्रेष्ठ कौन है। It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries. अन्य देशों के निवासियों की तुलना में भारतीय अधिक श्रेष्ठ अच्छे हैं। If that is the truth, why we are lagging behind other superpowers? Why there is brain drain from our country to other affluent nation? यदि यह सत्य है तो अन्य महान शक्तिशाली देशों की तुलना में हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हमारे देश के प्रबुद्ध लोग दूसरे समृद्ध देशों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं? Our imports exceed our exports. Why we are looked to develop nation for help and aid where we are amiss? आयात हमारे निर्यात से क्यों अधिक है? हम सहायता के लिए दूसरे समृद्ध देशों की ओर क्यों देखते हैं, क्यों निर्भर रहते हैं? हम में कहाँ कमी है अथवा हम गलत या अनुचित कहाँ पर है? Saying so does not mean our progress is not. The Bhakra Nagal dams, Bhilai, Rourkela, Dungarpur steel plant, Tarapur nuclear reactor, etc. are some of our big achievements. ऐसा कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी उन्नति शून्य है। भाखड़ा नागल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने, तारापुर की परमाणु भट्टी आदि हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं के कुछ उदाहरण हैं। But in the granaries of the big, the small has been neglected. किंतु इन बड़ों की शान में छोटों की उपेक्षा की गई है। E.F. Shoemaker was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful." E.F. Shoemaker गलत नहीं था जब उसने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक का शीर्षक लघु सुंदर है रखा था। Here are a few instances to show how the neglect of this small but important issues has hampered our glory. यहाँ कुछ उदाहरण ये बतलाने के लिए है कि इस छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा ने हमारी शान को किस प्रकार से बाधित किया है। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक आचरण, व्यवहार और सामाजिक विवेक, या फिर इसको समझदारी भी कह सकते हैं, भावना भी कह सकते हैं। Here we are at the lowest ebb. यहाँ हम निम्नतम स्तर पर हैं। It may be a journey or a walk, a feast or fear, a meeting or gathering, a serious study or a leisure hour. Most of exhibits crass ignorance of minimum of basic human decencies. चाहे यात्रा हो अथवा घूमना हो,
एक बोझ हो अथवा एक मेला हो, एक सभा हो अथवा साधारण रूप से एकत्र हो, चाहे गंभीर अध्ययन कर रहे हो अथवा अवकाश का समय हो, हम में से अधिकांश व्यक्ति न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार से मूर्खतापूर्ण अनभियता का प्रदर्शन करते हैं। Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक आचरण, व्यवहार और नागरिक विवेक, समझदारी, भावना में किस प्रकार और कहाँ कमी है। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। One ear is meant for receiving sound of normal range of decibels. मनुष्य की ये कान शोरगुल की सामान्य मात्रा में ध्वनि सुनने के लिए है। Sound received beyond that measure would not only be jarring but also damaging to our hearing sense organs. इस मात्रा से अधिक प्राप्त हुई जोर की ध्वनि केवल परेशान करने वाली ही नहीं होती, बल्कि कान को नुकसान पहुंचाने वाली भी होती है। How many of us take care of this? हम में से कितने लोग इसका ध्यान रखते हैं? It may be a TV program or a radio broadcast, playing tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company, all are heard at a very high pitch. चाहे टीवी का प्रोग्राम हो, रेडियो का प्रसारण हो, टेप रिकॉर्डर अथवा अन्य किसी क्षेत्र का बजाना हो, यहाँ तक कि गप्पे लगाना अथवा साथियों के साथ साधारण बातचीत करना हो, ये तमाम बहुत जोर की आवाज में सुने जाते हैं। We may be used to it, but what about those living around us? इसके आदी हो सकते, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोगों का क्या होगा? Our neighbors may be a serious student, a sick person, or a peace-loving being. हमारा पड़ोसी एक गंभीर विद्यार्थी अथवा बीमार व्यक्ति अथवा एक शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है। Have you ever thought of him? How much agony do we cause to him her? क्या हमने कभी उसके विषय में सोचा है? हम उसको कितनी पीड़ा देते हैं? The neighbor, being a person of cool temperament, does not quarrel with us and suffers in silence. हमारा पड़ोसी शांत स्वभाव का है, वह हमसे झगड़ा नहीं करता है और चुपचाप पीड़ा सहन करता है। The poor fellows shut the windows and doors and put cotton in his ears to reduce the impact of high-pitched noises. वह बेचारा व्यक्ति अपनी खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लेता है और अत्यधिक तेज शोर से प्रभाव को कम करने के लिए अपने कानों में रुई लगा लेता है। When shall we learn the simple civic sense? साधारण से नागरिक विवेक समझदारी को कब समझेंगे? It may be a marriage ceremony or any other function, a ritual or a prayer. There is generally a fashion of hearing a loudspeaker to be used to loudest, besides engaging a band and other means of producing sound. विवाह का समारोह हो अथवा अन्य कोई समारोह हो, एक धार्मिक समारोह हो अथवा कोई प्रार्थना हो, लाउड स्पीकर को किराए पर लाया तथा बैंड पार्टी को बुलाया अथवा ध्वनि उत्पन्न करने के वाले किसी अन्य साधन को मंगवाना एक सामान्य फैशन हो गया है। The pitch is kept so high that sensitive beings get shocked. इसकी आवाज इतनी तेज रखी जाती है कि संवेदनशील व्यक्तियों को आघात लगता है। Even the stones of bricks
or building shake and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this. किसी भवन की ईंटें तथा पत्थर हिलने लगते हैं और वह धारणा बनती है कि किसी दिन इसी कारण से ये भवन ढह जाएगा. The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. वाहन विशेष रूप से ट्रक जीवन को असहनीय बना देते, जबकि इसके चालक इसके हॉर्न को न केवल जोर से बजाते किंतु लगातार बजाते रहते और ऐसा देखा जाता है कि बिना कारण के ये करते हैं. The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior mars the sensibilities of our people at the large and affect our efficiency. ध्वनि प्रदूषण नागरिक समझदारी की कमी के कारण और लापरवाही से किए गए सामाजिक आचरण के कारण उत्पन्न होता है और ये सामान्य लोगों को चेतावनियों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है. We learn some vocabulary of this chapter. Revealed बतलाया, natives निवासी, affluent खुशहाल, not शून्य, hampered बाधित करना, instances उदाहरण, एमिस कमी, ग्रेनर्ज शान, एग्जिबिट प्रदर्शित करना, डिसेंसी शालीनता. लर्न कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. Question number first. What was the study undertaken in the schools of Britain for? स्कूल ऑफ ब्रिटेन में अध्ययन के लिए किन विषयों को लिया गया? आंसर नंबर फर्स्ट. In the school of Britain, the study was undertaken to find out the children of which nation excellent and intelligence. Such kind of study of often made either at home abroad. स्कूल और ब्रिटेन में अध्ययन के लिए इस विषय को लिया गया कि किस देश के बच्चे बौद्धिक क्षमता में बेहतर है. इस तरह के अध्ययन या तो देश के अंदर किया जाए या फिर अन्य देशों में जाकर संपन्न किया जाए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाई वी आर नॉट पेसिंग अप विथ अदर सुपर पावर? हम अन्य सुपर पावर के साथ कदम से कदम मिलाकर क्यों नहीं चल पाते हैं? द सेकंड. द इंडियन आर फार सुपीरियर टू अदर सुपर पावर बट द ग्रेन्यूर ऑफ द बिग एंड स्मॉल इज ऑलवेज neglected. In our country, no value is given to the small. Such kind of thinking has hampered our glory. भारतीय विश्व के अन्य सुपर पावर देशों से बहुत आगे है, लेकिन इस विशाल देश के अंतर्गत बौद्धिक विकास को बड़ों और छोटों के चक्कर में पड़कर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हमारे देश में छोटों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है. इस तरह की विचारधारा हमारे हुनर की चमक को नष्ट कर देती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? आंसर नंबर थर्ड. ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ए gossip or a chit chat in company, playing a loudspeaker and blowing horns at the high pitch are means of noise pollution. टीवी कार्यक्रम अथवा रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, टेप रिकॉर्डर अथवा अन्य वाद्य यंत्रों का बजाया जाना, आपसी वार्तालाप अथवा किसी कंपनी में होने वाले चिट चैट, लाउड स्पीकर का बजाया जाना और बड़ी तेज होने की वजह जाना
आदि ध्वनि प्रदूषण के कारण है। I am going to give you some exercise question for your homework. Question number first. Which are our big achievements? Question number second. Which are the important issues that have hampered our glory? We have completed part first of lesson number 6. Thank you.